हेलो एवरीवन। अगर आपको ट्रांसलेशन करना सीखना है और आपको अपने सेंटेंस गलत नहीं करने, तो आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया, कर्म। ये 3 चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए अगर आपको अपना सेंटेंस सही करना है। तो आप अपना खाली 5 मिनट दीजिए, हम 5 मिनट के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सब्जेक्ट यानी कर्ता से। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। कर्ता किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में कर्ता वह होता है जो कोई काम करता है, या किसी भी सेंटेंस में कर्ता वो है जिसके बारे में हम बात करते हैं। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति काम करेगा वो क्या है? कर्ता। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप क्या हैं? सब्जेक्ट। तो अब सोचिए कर्ता हो कौन कौन सकता है। तो कर्ता हो सकता है आई, यानी मैं भी काम कर सकता हूँ। वी, हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो हम कर्ता हो सकता है। यू, तुम अकेले कोई काम कर सकते हो तो तुम कर्ता हो सकते हो। दे, वे, ही, सी, इट, ये भी कर्ता हो सकते हैं। राम, श्याम, किसी इंसान का नाम, वो भी काम कर सकता है। जो काम करेगा वो करता है। जैसे यहाँ पे श्याम समदर, यहाँ पे कर्ता कौन है? श्याम की माँ, जो काम करेगा। योर फादर, आपके पिताजी, ये क्या हो सकता है? कर्ता। तो अब हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कृति खाना पका रही है। कृति इज कुकिंग द फूड। इसमें काम कौन कर रहा है खाना पकाने का? कृति। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? कृति। यानी जो खाना पकाने का काम करे वो क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे कृति की माँ खाना पका रही है। कृतिज मदर इज कुकिंग द फूड। अब खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? कृति की माँ। तो जो खाना पकाने का काम करे वो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। ऊपर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कृति, दूसरे वाले में कृति की माँ, यानी जो काम करेगा वो हमारा कर्ता। और हम इस सेंटेंस में बात किसकी की कर रहे हैं? एक में कृति की बात कर रहे हैं, दूसरे में कृति की माँ की। अब आते हैं हम लोग अगले सेंटेंस में। जैसे तुम बाजार जा रहे हो। यू आर गोइंग टू मार्केट। अब इसमें बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो जो काम करेगा बाजार जाने का वो क्या हो जाएगा? कर्ता। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारा भाई बाजार जा रहा है। योर ब्रदर इज गोइंग टू मार्केट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? योर ब्रदर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी जो काम करे वो क्या? हमारा कर्ता। अब आते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या है? किसी भी सेंटेंस में वर्ब, क्रिया वह होती है जिससे हमें पता चले किसका? किसी एक्शन या हलचल। अब हलचल या एक्शन क्या होता है? जैसे रन, गो, थिंक, ईट। अगर आप दौड़ेंगे तो आपके शरीर में हलचल होगी ना। अगर आप लोग जाएंगे आपके शरीर में हलचल होएगी। अगर आप लोग सोचेंगे आपके दिमाग में हलचल होएगी। तो वर्ब क्या है? जो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करे, यानी किसी भी एक्शन को दिखाए, वो क्या है? हमारी वर्ब। जैसे रन, रन मीन्स बच्चा क्या होता है? दौड़ना। अगर आप दौड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हलचल होएगी। रीड, पढ़ेंगे, हलचल होएगी। स्विम, तैरेंगे, हलचल होएगी। ये सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड। जैसे ईट, अगर आप खाना खाओगे। प्ले, आप खेलोगे। अगर आप खेलोगे तो आपका शरीर हलचल करेगा, आप दौड़ोगे, भागोगे, उसी को आप लोग क्या बोल दोगे? वर्ब। एक सिंपल सी परिभाषा है वर्ब की। जिस शब्द के आखिरी में ना हो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे दौड़ना, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सब क्या है? वर्ब, मतलब एक्शन। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। जैसे सेंटेंस देखते हैं। कृति की माँ खाना पकाती है। कृतिज मदर कुक्स द फूड। अब खाना तो पक रहा है, पका कौन रहा है? कृति की माँ। तो जो एक्शन है, एक्शन क्या है? पकाना, यानी कुक्स। किससे पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है? कुक्स शब्द से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब। जैसे तुम्हारा भाई फुटबॉल खेल रहा है। योर ब्रदर इज प्लेइंग द फुटबॉल। तो इसमें एक्शन क्या है? खेलना। क्या है? खेलना, यानी प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या हो जाएगी? वर्ब। जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है वो क्या है? हमारी वर्ब। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, कर्म या कारक। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वह होता है जिसमें कर्ता के काम का प्रभाव पड़ता है, या जो कर्ता के काम को स्वीकार करे उसे हम लोग कर्म कहते हैं। सिंपल सी बात यह है। आपने अभी क्या किया? अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। किस में पढ़ा रहा हूँ? यूट्यूब में। आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ने का काम। तो किस में कर रहे हैं? मोबाइल में। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोबाइल। आप लोग यूट्यूब किस में चला रहे हैं? मोबाइल में। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, राम, किसी का नाम, ये सब क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी कर्ता कोई काम करे और कर्ता द्वारा किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़े उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म।
एग्जाम्पल